इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगे हुए हमारे इस गुलाब के पौधे की ग्रोथ एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। हमारे इस गुलाब के पौधे की एक भी पत्ती बीमार नहीं है, पीली नहीं है, बल्कि पौधा काफ़ी हरा भरा है। फिर भी हमारे इस गुलाब के पौधे पर फूल नहीं आ रहे। काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, काफ़ी अच्छे तरीके से गुड़ाई की, काफ़ी देखभाल की, लेकिन फिर भी फूल नहीं आए। फिर हमने इसमें एक ऐसा जादुई ये वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया और इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करते ही हमारे इस गुलाब के पौधे में इस तरीके से बड़े बड़े और काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरीके से हम इस वाली खाद को 2 बार इस्तेमाल कर चुके हैं और इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे इस गुलाब के पौधे पर इसी तरीके से फूल आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके गुलाब के पौधे में आपने काफ़ी सारी फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए लेकिन आपके गुलाब के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस जादुई खाद को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इस गुलाब के पौधे की तरह आपके गुलाब के पौधे पर भी काफ़ी सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट के साथ कैसे हमने खाद इस्तेमाल की और कब तक हमारे इस गुलाब के पौधे पर फूल आ गए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर आपका गुलाब का पौधा काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं दे रहा है या कम फूल दे रहा है, तो आप इस फर्टिलाइजर को जब भी इस्तेमाल करेंगे अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में, तो उससे पहले आपको 2 इंच या 1 इंच के करीब मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी होगी। इसके अलावा जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होती हैं या सूखी पत्तियां होती हैं, उन सभी को निकाल लें। निकालने के बाद आप इस खाद को हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ पर पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर चुके हैं और गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और फर्टिलाइजर को मिक्स कर देते हैं मिट्टी में और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से पानी दे देते हैं। इसके अलावा इसको आप ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इस गुलाब के पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। हमने हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के साथ साथ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने हमारे गुलाब के पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग भी कर दी थी और प्रूनिंग करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। नई नई पत्तियां, नई नई खोपले निकल चुकी हैं। पौधा आने वाले समय में और भी ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि गुलाब के पौधे को कब से कब तक कटाई छटाई करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, गुलाब के पौधे की जो कटाई छटाई का सही समय होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल। इस दौरान आप बीच में कभी भी अपने गुलाब के पौधे की सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग या फिर आप दूसरे गमले में लगा सकते हैं। अगर आपके गमले में रूट सिस्टम ज़्यादा हो चुका है तो आप गमला चेंज भी कर सकते हैं इस दौरान। तो आप लोग देख सकते हैं नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। पौधा एकदम अच्छे तरीके से नई ग्रोथ को बढ़ा चुका है और आने वाले समय में इन नई ग्रोथ पर ही फूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इस गुलाब के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। आप लोग देख ही सकते हैं हमारे इस गुलाब के पौधे पर कितने सारे फूल और कितनी सारी कलियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा ये पौधा बहुत ही ज़्यादा फूल देना स्टार्ट कर चुका है और जो फूलों का कलर है वो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा हम आपको ऊपर भी दिखाना चाहते हैं। ऊपर की साइड में भी देखिए यहाँ पर फूल लग चुका है। इसके बाद जब फूल आपका सूख जाए तो आप इसको पिंच कर सकते हैं। इस तरीके से आप बार बार अपने गुलाब के पौधे से फूल लेते रहेंगे और इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को आप अपने गुलाब के पौधे में हर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको हमने हमारे इस गुलाब के पौधे में इस्तेमाल किया। तो ये है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको हमने हमारे इस गुलाब के पौधे में इस्तेमाल किया और इसका जो नाम है वो है रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। पूरे तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पौधे पर नहीं होगा। और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके आप इस गुलाब के फर्टिलाइजर को खरीद सकते हैं अपने पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए। चलिए अब आपको फिर से हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने गुलाब के पौधे में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। तो आपके पौधे की मिट्टी में जैसे कि हम आपको बता चुके हैं किस तरीके की घास या इस तरीके की सूखी पत्ती, इन्फेक्टेड पत्ती, तो इनको जरूर निकालते हैं। इस तरीके की जो भी सूखी पत्ती होती है वो बीमारी पैदा करती है। जो घास वगैरह होती है वो पौधे की जड़ों की जो ताकत होती है, जो पौधे को चाहिए होती है, वो सारी की सारी खींच लेती है और पौधे को कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरीके की अनवांटेड पौधे और घास वगैरह को हटाते रहना चाहिए। यहाँ पर हमने घास और सूखी पत्तियों को हटा दिया है और अब हम हल्की हल्की पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और आपने इस वीडियो में रिजल्ट देख ही लिया है। तो यहाँ पर हमने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर दी है और हल्की हल्की इसको मिक्स कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत खाद ऊपर आपको नजर आ रही होगी तो इसको और मिक्स कर रहे हैं और इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब चलिए रोज ब्लूम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको आपको लगभग 100 से 200 ग्राम
12 इंच के गमले में इस्तेमाल करना है। इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100 से 200 ग्राम 12 इंच के गमले में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही कम समय में और अच्छा आएगा। चलिए इसको अभी हम हाथों से मिक्स कर देते हैं और हाथों से मिक्स करने के बाद पानी देंगे, जिससे कि इस फर्टिलाइजर का असर जो है पौधे की जड़ों तक पहुंचे और फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो सके। गुलाब के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक, जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। गुलाब के पौधे को जितनी अच्छी धूप मिलेगी इतनी ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल लेने की आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।